हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मात्र 5 सेकंड में हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि मैं आपको बताता हूं कि अगर आपसे कोई बोलता है कि आप 101 का वर्ग निकाल के बताओ, तो आप कैसे करोगे? 101 मल्टीप्लाई 101, यानी कि 101 की 101 से गुणा करोगे, फिर उसके बाद उसका वर्ग निकालोगे। आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने में हमारे गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारा लॉन्ग मेथड है, ठीक है। आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे देखो 101, ठीक है। अगर हमें इसका वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इस संख्या में ये संख्या हमारी 100 से कितनी फालतू है, ठीक है। ये संख्या हमारी 100 से कितनी फालतू है? ये संख्या है हमारी 100 से 1 फालतू है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 1 का वर्ग करेंगे, ठीक है, और उस 1 के वर्ग को 2 डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। और जो हमारा 100 से फालतू संख्या है, यानी 100 से जो ज़्यादा संख्या है, हम उसे इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो कितनी फालतू है? 1। तो ये हो गई हमारी 102। तो ये हो गया हमारा इसका वर्ग। 101 का वर्ग क्या हो गया? 10201, ठीक है। अब ऐसे ही निकालते हैं 102 का वर्ग, ठीक है। 100 से कितनी ज़्यादा है? 100 से ज़्यादा है हमारी 2, तो 2 का वर्ग 04। अब 2 ज़्यादा है तो इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हमारी हो गई 104। ये हो गया 104, हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा आ गया इसका वर्ग, ठीक है। अब ऐसे ही हम निकालते हैं 103 का वर्ग। 103 का वर्ग निकालेंगे हम, तो हमारी 100 से कितनी ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो 3 का वर्ग करेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद 3 ज़्यादा है तो 3 इसमें ऐड करेंगे इस वाली संख्या में। 3 किससे ज़्यादा है? 100 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इस संख्या में 3 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 106, ठीक है। तो ये कितनी होगी? 10,609, ठीक। अब ऐसे ही 104 के लिए निकालते हैं 104 का वर्ग, ठीक। 104 का वर्ग है। अब 104 ये हमारी 100 से कितनी ज़्यादा संख्या है? 4 ज़्यादा है, तो 4 का वर्ग करते हैं सबसे पहले। 4 का वर्ग होता है 16। अब हम 2 डिजिट में लिख रहे थे, अब हमारी 2 डिजिट में ये हमारी ऑलरेडी आ गई, ठीक है, यानी 4 चौक 16, ठीक है। अब हमारी ये संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो हम इसमें 4 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 108। तो हम क्या लिखेंगे? 108। तो हमारी कितनी होगी? 10,816। 104 का वर्ग कितना आया? 10,816। तो अब हम जल्दी कैसे लिखेंगे इनका वर्ग? देखो 101 का अगर हमें वर्ग करना है तो हम 100 से कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो हम कैसे करेंगे इसे? 01 और 102, ठीक है। फिर ये 100 से कितनी ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, 2 का वर्ग 4, और 2 से कितनी, वो 100 से कितनी ज़्यादा है? ये हमारी 2 ज़्यादा है, तो अब हम 102 में अगर 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 104। फिर उसके बाद 103 में, 103 का अगर हम वर्ग करते हैं 103 को अगर हम तोड़ते हैं तो यह हो जाएगी हमारी 100 + 3, ठीक है। अब ये हमारी 100 से कितनी ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो 3 का अगर इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 09, और 3 100 से कितनी ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो ये हमारी इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 106, ठीक। अब इसे कैसे करेंगे? 4 का वर्ग 16 और इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 108। ऐसे इसे करेंगे 5 पंजे 25 और 5 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 110। ऐसे इसमें करेंगे 6 छंग 36, 6 का वर्ग और 6 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 112। इसमें ये हमारी 100 से कितनी ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है, 7 का वर्ग करेंगे सबसे पहले हम, 7 × 7 = 49 और 7 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 114।
ये हमारी कितनी ज़्यादा है 100 से 8 ज़्यादा है, तो 8 का वर्ग करेंगे 8 × 64 और 8 इसमें ऐड करेंगे संख्या में, तो ये हो जाएगी हमारी 116। और ऐसे ही इसमें 9 का वर्ग 9 × 9 = 81 और 9 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी हमारा। ठीक है, अब ये तो सीख लिया हमने 100 से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना। अब हम सीखते हैं 100 से छोटी संख्याओं का वर्ग निकालना। 100 से छोटी संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालते हैं, देखो मान लिया हमारे पास क्या है 99 है, 99 है। अगर हमें इसका वर्ग निकालना है तो हम इसे क्या करेंगे, ये हमारी 100 से कितनी कम है 100 - 1 क्या है हमारी 99 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी कम है उसका वर्ग करते हैं 01। ठीक है, यानी कि 1 है तो 1 का हमने वर्ग कर दिया, ये 01। ठीक, और फिर हम हमारी जितनी कम है हम उस संख्या में से उतना घटाते हैं। तो हमारी 100 में से 1 कम है तो हम 99 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी 98। ठीक है, ये हमारा इसका आ गया वर्ग। जैसे हम अगर 98 का वर्ग निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 100 से कितना कम है 2, 2 का वर्ग कितना होता है हमारा 4। ठीक, और फिर कितना कम है 2, तो हम 98 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 96। तो ये हो गया हमारा इसका वर्ग। ठीक है, अब ऐसे ही हम इन संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। देखो हमारी 100 से कितनी कम है 9 कम है। ठीक है, तो हम 9 का वर्ग करेंगे। सबसे पहले 9 नम कितने होते हैं 81। फिर उसके बाद हम इसमें से 9 घटाएंगे, 91 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो ये बचेगा हमारा 82। ठीक, फिर उसके बाद 92 का वर्ग निकालेंगे हम। तो 92 हमारा 100 से कितना कम है 100 से 8 कम है, तो हम सबसे पहले 8 का वर्ग करेंगे, 8 × 8 = 64। अगर हम 92 में से 8 निकालते हैं तो हमारा कितना बचता है बताओ, ये बचता है 84। ठीक, अगर हम अब निकालते हैं 93 का वर्ग, तो इसका 93 का वर्ग निकालते हैं। ये हमारी कितनी कम है 100 से कितनी कम है 7 कम है, तो 7 × 7 = 49। ठीक, 7 × 7 = 49। अब ये इसमें से 7 कम करेंगे हम 93 से, यानी कि हमारी जो है 100 से 7 कम है। जितनी कम होती है हम उस संख्या में से उतना ही घटाते हैं। तो कितनी कम है 7 कम है, तो 7 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 86। ठीक है, 93 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो कितना बचेगा 86। ठीक, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो 93 का वर्ग कितना है 86 × 49। अब हम निकालेंगे 94 का वर्ग। 94 का वर्ग निकालते हैं तो 94 हमारा कितना कम होता है इससे 100 से 6 कम होता है, तो 6 × 36। ठीक है, अब ये 6 कम है तो हम इसमें से 6 घटाएंगे। 6 अगर 94 में से 6 घटाया तो ये कितना हो गया 88। अब ये 95 है, 95 में से 95 है, 95 हमारा 100 से कितना कम है 95 हमारा 100 से है 5 कम। तो सबसे पहले 5 का वर्ग करेंगे, 5 × 5 = 25। ठीक, फिर उसके बाद हमारा जितना कम है उतना घटा देंगे। 100 से 5 कम है तो 5 इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा 90। तो हमारा इसका वर्ग कितना आ जाएगा 90 × 25। ठीक है, फिर उसके बाद हम 96 का अगर वर्ग निकालते हैं 96 का, तो 96 हमारा 100 से कितना कम है 4 कम है। 96 हमारा 100 से 4 कम है, तो हम क्या करेंगे 4 का सबसे पहले वर्ग करेंगे, 4 × 16। फिर 4 इससे इसमें से घटा देंगे 96 में से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 92, 92 16। फिर उसके बाद अगर हमें 97 का निकालना है, 100 से 3 कम है, तो सबसे पहले 3 का वर्ग, 3 × 9, वो भी डबल डिजिट में यानी 0 करके। फिर उसके बाद 3 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 94। अब आते हैं 98 में। 98 100 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का वर्ग 04 और फिर 2 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 96। अब ऐसे ये है,
ये है हमारा 99। अगर 99 में हमारा 99 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का वर्ग करेंगे सबसे पहले, तो 0 1। फिर उसके बाद 1 इसमें से घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 98। ठीक है। तो अब हमने अभी तक क्या करा है कि हमने अभी 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीखते हैं कि हम 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक, इसे मैं साफ कर देता हूँ। अब जैसे हमारे पास 51 है, अगर हमें इसका वर्ग निकालना है तो हम इसमें 50 में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये 50 से कितना फालतू है, 1 फालतू है। तो हम इस सबसे पहले क्या करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे, वही पहले वाला प्रोसीजर। 0 1 हो गया, 1 का वर्ग हो गया 0 1। अब हम 50 के आधे में से, ठीक है, अब हम करेंगे 50 का आधा। 50 का आधा कितना होता है, 25। अब जितना ये 50 से ज़्यादा होता है, अगर ये ज़्यादा है तो इसमें ऐड कर देंगे, अगर कम है तो इसमें से कम कर देंगे। ठीक है। अब जैसे ये हमारा 50 से ज़्यादा है तो हम इसमें 25 में 1 हमने प्लस कर दिया तो ये हो गया हमारा 26। ठीक, ये हो गया हमारा 51 का स्क्वायर। ठीक, अब जैसे हमारे पास है 52। 52 का अगर हमें वर्ग करना है तो ये हमारी 50 से कितनी फालतू संख्या है, 50 से 2 ज़्यादा संख्या है। तो हम 52 का वर्ग करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी हम देखते हैं कि जितनी हमारी 50 से ज़्यादा संख्या होती है, 50 से ज़्यादा संख्या कितनी है, 2 ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले 2 का वर्ग करेंगे, 0 4। फिर उसके बाद हमने 50 के आसपास की संख्या देखी है तो फिर हम देखेंगे कि 50 का आधा कितना होता है, 25। अगर ये 50 से ज़्यादा है तो हम 25 में ऐड कर देंगे, अगर ये 50 से कम होता तो हम 50 में से उतनी संख्या कम कर देते थे जितनी कम होती। ठीक है, तो अब हमारी ये हो गई 27। ठीक, ऐसे ही हम देखेंगे 53 के लिए। ठीक, 50 से 3 फालतू तो सबसे पहले 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9। फिर 50 के आधे में हम उतनी संख्या ऐड करते रहते हैं जितनी हमारी 50 से फालतू होती है। अगर 50 से कम होती तो हम 50 के आधे में से उतनी संख्या कम कर देते। जैसे देखो, अब 50 का आधा कितना होता है, 25। अब 25 में ये कितनी फालतू है, 3, तो 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी 28। तो हमारा वर्ग क्या हो गया, 2809। ठीक है। और अब देखते हैं हम 50 से कम वाली संख्याओं के लिए। जैसे हमारे पास है 49। अगर हम किसी संख्या, अब हम 49 का वर्ग निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 50 से कितनी कम है, 1 कम है, तो सबसे पहले 1 का वर्ग 0 1। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि हम 50 का आधा कितना होता है, 25, और 50 से कितनी कम है, 1 कम है, तो हम इसमें से 1 घटा देंगे तो ये बचेगा 24। तो हमारा इसका वर्ग क्या जाएगा, 49 का 2401। ठीक है। फिर 48 का वर्ग, अगर हमें 48 का वर्ग निकालना है तो 50 से कितनी कम है, 2 कम है, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। ठीक, अब देखते हैं हम 50 का आधा कितना है, 25। ठीक, और 50 से कितनी कम संख्या है, 2 कम संख्या है, तो हम जो है इसमें से 2 माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 23। तो ये बचेगा हमारा 23। 48 का वर्ग होगा 2304। ठीक, अब मैं आपको इनके वर्ग निकाल के दिखाता हूँ सारों के एक साथ। जैसे 51 52 53 54 का वर्ग, 55 का वर्ग, 56 का वर्ग, 57 का वर्ग, और जी 58 का वर्ग। अब 49 का वर्ग, 48 का वर्ग,
47 का वर्ग, 46 का वर्ग, 45 का वर्ग, 44 का वर्ग, 43 का वर्ग, 42 का वर्ग और 41 का वर्ग। ठीक है, अभी हम 50 से ज़्यादा वाले देखते हैं। सबसे पहले 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो इसमें हम 1 का वर्ग कर दिया। अब हम 50 का आधा करते हैं और 50 के आधे में हम उतना ऐड करते हैं जितना ज़्यादा होता है और उतना माइनस करते हैं जितना कम होता है। हमारा तो ये 50 से ज़्यादा है, तो हम 50 के आधे में इतना ऐड करेंगे। 50 का आधा कितना होता है, 25, और 25 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26। ठीक है, अब इसका कैसे करेंगे, 52 का 2 50 से कितनी ज़्यादा है, 2, तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 0,4, और 50 के आधे में हम 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 और 2 27। अब 53 में 3 ज़्यादा है हमारा 50 से, तो 3 तिया 9, और इसके आधे में 50 के आधे में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 3 28। ठीक, अब ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब 50 के आधे में हम कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29 16। ठीक है, अब ये है 55 है, 55 में हम कैसे करेंगे, 5 पंजे 25, क्योंकि 5 ज़्यादा है, 5 का वर्ग करेंगे। अब 50 के आधे में हम 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 5 30, तो ये हो गया हमारा 25 30 35 30 25। ठीक है, यानी 55 का वर्ग है हमारा 30 25। ठीक है, अब 56 का वर्ग निकालते हैं। 56 में हमारे 50 से कितने ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 का वर्ग करेंगे सबसे पहले 36, फिर 50 के आधे में हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 31। ठीक है, फिर इसमें निकालेंगे हम 57 में। 57 में कैसे करेंगे, पहले 7 का वर्ग, क्योंकि 50 से कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो हम 7 का वर्ग करेंगे सबसे पहले। 7 का वर्ग 7 7 49। ठीक है, और फिर 50 के आधे में 25 में हम 7 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा ये 58 का वर्ग। 58 का वर्ग हम क्या करेंगे, 8 8 64। फिर उसके बाद 50 के आधे में हम 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 8 हमारा कितना हो गया, 33। ठीक, अब आ जाओ 50 से कम वाली संख्या में। 50 से कम वाली संख्या में हम कैसे निकालते हैं, 50 अभी मैंने आपको बताया था कि 50 से कम वाली संख्याओं में हम देखते हैं कि 50 से जितना कम होता है हम उतने का वर्ग करते हैं सबसे पहले। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो हम 1 का वर्ग करेंगे 0 1। ठीक है, फिर हमारे 50 से का आधे में हम उतने माइनस करते हैं जितनी हमारे 50 से कम होती है। तो 50 का आधा कितना है, 25, और ये 50 से कितनी कम है, 1 कम है, तो ये हो जाएगा हमारा 25 में से हमने 1 घटाया तो ये हो गया हमारा 24। ठीक, तो ये हमारा 49 का वर्ग कितना आया, 2401। ठीक है, अब ऐसे ही हम देखते हैं 48 में। 48 हमारे 50 से कितनी कम संख्या है, 2, तो 2 का वर्ग करेंगे हम 0 4। ठीक है, अब 50 के आधे में से हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 में से 2 घटा दिए तो कितना बचा, 23। ठीक है, ऐसे ही 7 7 ये कितनी है, 47 है। 47 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 तिया 9। अब 50 के आधे में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22, यानी कि 25 में से 3 गया तो 22 बचा। अब 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब 50 के आधे में से अगर हमने 4 कम करा तो कितना बचा, 21। ठीक है, अब ये कितनी संख्या कम है हमारी, 50 से 5 कम है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का वर्ग 25, और 50 के आधे में से यानी कि 25 में से हम 5 कम करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 20। तो हमारा ये कितना आया, 45 का वर्ग 20 25। फिर उसके बाद 44 का वर्ग निकालेंगे। 44 जो है हमारे संख्या, ये हमारी 50 से कितनी कम है,
ये हमारी है 6 कम, तो 6 का वर्ग 36। फिर हम 50 के आधे में से 6 कम करेंगे तो हमारी कितनी बचेगी 19, यानी कि 25 में से अगर हमने 6 कम करा तो हमारे पास कितना बचा 19। फिर उसके बाद ये हमारा 43 है, 43 हमारा 50 से कितना कम है 7 कम है, ठीक। तो सबसे पहले 7 का वर्ग, 7 सत्ते 49। अगर हम 25 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 18, ठीक। अब ये हमारा 42 हमारा 50 से कितना कम है 8, 8 अट्टे 64 सबसे पहले तो, ठीक। और अगर हम 25 में से 8 घटाते हैं तो हमारा कितना बचेगा 17, ठीक। और ये जो हमारा 41 है, 41 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमारे पास ये 50 से कितना कम है, हमारे पास ये 50 से 9 कम है, तो हम सबसे पहले 9 का वर्ग करेंगे, 9 9 81, ठीक है। फिर उसके बाद हम 50 के आधे में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 में से 9 गए 16। तो आज मैंने जितना पढ़ाया मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।